हेलो एवरीवन, सो वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की हमारी न्यू नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो हम यहाँ पर इंदौर में वैकेंसी निकली हुई है, वो भी स्टाफ नर्स की। तो हम यहाँ देखते हैं, हम सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लाइव दिखाते हैं कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और अप्लाई आपको कैसे करना है। तो हम चले जाते हैं IIT इंदौर को, हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। सिंपली आपको जाना है और ये IIT इंदौर में इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें सारी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर कैरियर IITI में क्लिक करना है। कैरियर IIT में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर और भी वैकेंसी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट में। अब नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी। तो टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस हम जैसे कि देखते हैं, पहले तो सिलेबस देख लेते हैं और इसे अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्टली, तो यहाँ पर स्कीम या फिर हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पर फाइनली सिलेबस क्या रहने वाला है ये हमें सिलेबस मिल जाता है। तो सिलेबस में हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट तो हम यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंदौर, खंडवा रोड, सिमरौल, इंदौर में देखने को मिलती है। तो इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमें पूरा पेपर 100 मार्क्स का आने वाला है और टाइमिंग की बात करते हैं तो 120 मिनट रहने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 मार्क्स एंड रीजनिंग हमें 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा और बाकी 70 मार्क्स का हमारे नर्सिंग से रिलेटेड ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है जस्ट नॉर्मल सिलेबस। अब हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा स्टाफ नर्स डोमेन नॉलेज है वो क्या क्या आएगा। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको बहुत ही डीपली में यहाँ सारे सिलेबस में सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कि किस किस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन, टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स ऑफ बॉडी जॉइंट। तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स। तो एक तरह से बोला जाए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सारे ही टॉपिक्स बता दिए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्शन, इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, इम्यूनिटी, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये जो सिलेबस है यहाँ पर जो जो देखने को मिलेगा हम वो देखते हैं। बिहेवियर साइंस की बात करते हैं, मतलब साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड सोशियोलॉजी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में आता है, मतलब एनाटॉमी एंड न्यूट्रिशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, कुकरी रूल्स, यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन, नॉर्मल न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यहाँ देखने को मिला है नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। इसके अलावा नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, मीटिंग द बेसिस नीड ऑफ पेशेंट, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, क्लाइंट इन्फेक्शन कंट्रोल, थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल। फर्स्ट एड भी हमें देखने को मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप ये देख सकते हैं क्या क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड केयर, माइनर अलाइनमेंट। इसके अलावा हेल्थ पॉलिसी प्लानिंग, जो कि प्लानिंग तो हर ही एग्जाम में पूछी जाती है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी हम यहाँ देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल सिस्टमैटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कॉमन सिम्टम्स भी हमें ध्यान से पढ़ना है, मतलब सारे डिसीज को कवर करना है। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंट्रानेजल, पोस्ट नेजल पीरियड जो मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, एंटीनेटल। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल लेवल, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये सारे हमारा ड्रग्स यूज़ फॉर ऑब्स्ट्रक्ट। तो ये सारे हमारा सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट में बात करते हैं तो वार्ड एडमिनिस्टर और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ऑफ हेल्थ केयर, मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट सप्लाई, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड एंड एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी पूछा जाएगा, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, ये हमारा हो जाता है टोटल सिलेबस। तो इस सिलेबस में से हमें 70 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें से सिलेबस को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा सिलेबस कवर करिए जैसे कि हम हर एग्जाम में करते हैं। तो ये आपके आई होप कि इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हमें डाउनलोड करते हैं सिंपली नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में देखते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि हमें यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो स्टाफ नर्स की हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे जनरल और ओबीसी की यहाँ पर देखने को मिलती है, एक एक दोनों की पोस्ट है। पे स्केल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमें पे लेवल 7 देखने को मिलेगा, मतलब 44,000 से लेके 1,42,000 समथिंग हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा पे स्केल रहेगा, मतलब पेमेंट रहने वाला है। तो आप इसकी वेबसाइट में जाके इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो वहाँ पर दिया गया था अप्लाई ऑनलाइन करने का सिस्टम भी दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर में जो वैकेंसी निकली है। और भी यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बीएससी नर्सिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस देखने को मिले चाहिए इसमें, अगर बीएससी नर्सिंग है। तो अगर डिप्लोमा है, जीएनएम है, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस लेबर का भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का भी 1 ईयर का अगर हो तो ठीक रहेगा, ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि पेमेंट कितनी है या फिर इसको कितना चार्ज लगेगा। तो कैटेगरी वाइज तो है, वैसे भी तो यहाँ पर कोई है नहीं। यहाँ पर हमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर देखने को मिलता है। तो अगर ईडब्ल्यूएस है तो 300 और ओबीसी है तो भी 300 और जनरल से है तो 500 यहाँ पर चार्ज लगने वाला है, फीस जो एग्ज़ाम फॉर्म का होगा। तो ये हमारा हो जाता है सिंपली नोटिफिकेशन। सिंपली हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ये हमारी इंदौर नर्सिंग स्टाफ नर्स में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप अभी इसको अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ देखते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन, लास्ट डेट यहाँ पर 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी के पहले ही इसे आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके एप्लीकेशन को फिल कर